चुनाव के जिस दिन तारीख रखी थी ब्याह तो उस दिन मर जाते। और उस तैयारी के अंदर तो ये सबको 2, 4, 10, 15, 100 लोग काम कर लेते हैं। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा है। आज लगभग 17.5 लाख से ऊपर मतदाता भिवाड़ी में लोकसभा में, और ये चुनाव में तो ये लोकसभा का नाम भी बदल दिया, तो मेहतरीन भिवाड़ी कर दिया। जब मेहतरीन भिवाड़ी कर दिया तो जिम्मेवारी किसकी ज्यादा होगी? आप लोग। मैं तो आज आपको बता देता हूँ कि मुकाबला इस बार की वही होना है। मुकाबले में कौन ज्यादा जोर दिखाएगा ये तय करेगा कि राव बहादुर सिंह की जीत कितनी बड़ी है। अपनी कहावत है, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरते हैं और बूंद बूंद जोड़े समंदर। आज लोकसभा के चुनाव में इनके वोट की गिनती करोगे और जितने ज्यादा वोट जुड़ेंगे उतनी बड़ी जीत अपनी इस लोकसभा में। मैं तो एक चीज 5 साल पार्लियामेंट में रह देख के आया कि वो एक स्थान है जहां खड़े होकर पार्टी का प्रचार, हरियाणा का प्रचार, हरियाणा की समस्याओं को उठाना, देश के आगे रखने का आपको अवसर। मुझे वो दौर भी याद है जब ट्रैक्टर के ऊपर पिछली सरकार में टैक्स लगा दिया कि आज से खेती बाड़ी का नहीं, कमर्शियल व्हीकल हो गए, ट्रक के बराबर डाल। मैं रात को ट्रैक्टर तैयार कराया, सुबह पार्लियामेंट ले गया, 1 महीना लेके गया, सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। तो पिछले 5 साल का ब्यौरा आपसे मांग लेता हूँ, 10 छोड़े। 5 साल में यही सुना हरियाणा पार्लियामेंट से। ये बड़ी पार्टियों से तो जीत के चले जाते, मगर वहां पार्टियां इनको बोलने का मौका नहीं देती, समस्याएं उठाने का मौका नहीं देती। जब तक जाकर अपनी बात रख नहीं पाओगे तो सांसद बनने का क्या फायदा? आज अपनी बात को उठा नहीं पाओगे, समस्याओं को देश के आगे रख नहीं पाओगे तो पार्लियामेंट में जाने का क्या फायदा? और आज वो अवसर आपके आगे है। हम देखते हैं 400 पार का नारा दे रखा है कि दे रखा है? ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे पीटीआई साहब बता देंगे। 1970 में इससे बड़ा नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया। क्या करा लोगों ने? वॉशिंग मशीन की बात आ रही है, उससे बढ़िया सफाई कर। मुरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, आज भी वही परिस्थिति है। आज बड़ा बड़ा दिखता होगा, मैं धरातल की तस्वीर है कि वैसा कुछ भी पड़ोस में राजस्थान है। आज लिख लो 10% आ रही, ये हरियाणा गिनती करके बताओ तो सही 10 से बचाओगे कौन सी? आज परिस्थितियां दिखने की कुछ और है, वो अपने कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के। आज वही परिस्थिति है, दिखाया कुछ जा रहा है मगर धरातल पर कमजोरी भी नजर आ रही। उसका नतीजा है आज 10 में से इनके कितने कांग्रेसी आएंगे? 6। कल पंजाब की 6 टिकटें करी, बीजेपी का कितने? 1। 5 उधारे ले। जिस आदमी में जिस पार्टी के कैडर में आदमी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए तैयार, वो संसद सिर्फ बातें करते। और कांग्रेस की हालत देखो, मैं हुड्डा जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, राव साहब तो कई दिन रहे हैं उनके पास। मैंने आज छोड़ कर दिया, मैं नहीं लड़ता, छोड़ा लड़ लेगा, क्या नहीं किया। आज ये हालत है, भिवाड़ी से किरण चौधरी मना करेगी, मैं नहीं लड़ूंगा,
कुमारी शैलजा मना कर गई, मैं नहीं लड़ूंगी। सुरजेवाला कर गया, मैं नहीं लड़ूंगा। गाँव में कप्तान मना कर गया। आपके यहाँ से रोहतक से दादी बना करके जी सोनीपत ना भेज दियो, दोबारा आ जाओ। आप उस पार्टी की कमजोरी देखो कि मैदान में कोई उतरना नहीं था। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि अब संगठित होकर इस लड़ाई को, आज आप सब राव साहब इकट्ठे हो जाओगे तो अपनी जीत 2 से 2.5 लाख वोटों से भी इकट्ठे होकर संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़े। काम की बात है, मुझे 4.5 साल जिम्मेदारी मिली। इतिहास में पहली बार बदलाव ला कर दिए, 50% महिलाओं को पंचायती राज। 50% का मतलब हर दूसरी कुर्सी पर एक महिला बैठी। आज राशन डिपो में 33% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी। अभी मैं आ रहा था, आपके हाईवे से लेकर यहाँ तक की सड़क दोबारा बढ़ रही थी। ये सड़क 25-25 करोड़ के कामों में है। ये तो कांग्रेस का विधायक का कोई विपक्ष में सड़क देता था। और पूरे महेंद्रगढ़ जिले में चले जाओ, हमारा तो एक विधायक नहीं था, तो भी सड़कों के सुधार को प्राथमिकता दी, क्योंकि हरियाणा आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को वो दिन भी याद है, मंदोला किसी के ब्याह में आ गए और मंदोला से रमेश जी कहने लगे जी महेंद्रगढ़ होके दिल्ली चले जाना। 2 वर्कर बोले जी गाड़ी टूट जाएगी, जर्जर होके चले। अड़के 300 करोड़ की आपकी सड़क नारनौल से लेकर ठेठ दादरी तक पूरी ठीक कराई नहीं। सिर्फ एक सोच रखी कि हरियाणा बढ़े, और इसलिए 20,000 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश में हमने दुरुस्त कराए। कोई छोटी बात नहीं, इतिहास में आज तक नहीं हो। मगर प्रचार क्या करते गए, प्रचार बढ़ाया जाएगा, इतनी बार अगली बार। अगर पिछली बार आपको यह एहसास होता कि 10 विधायक में राज्य में हिस्सेदारी आई, तो क्या ये सीटें आप लोग जिताने से छोड़ते? आज भी भ्रम फैलाया जा रहा है क्या बोले है बीजेपी की भी टीम बन के काम करता, कहते हैं नहीं कहते? मुझे एक चीज तो बता दो, 4.5 साल चाहे वो किसान की 14 फसल एमएसपी पर लेने, 2 दिन में किसान के खाते में पैसा देना। पिछले साल ओले गिरे थे, 98 करोड़ महेंद्रगढ़ जिले में बटे थे, 30 दिन में नहीं बटे थे। वो व्यवस्था बनानी, आज में आपका आदमी बैठा था, इसलिए काम हो पाए नहीं हो पाए। अगर आज में हिस्सेदारी ना होती तो कोई सुरपुर लेडिया नहीं था। आज के दिन प्रदेश के अंदर एक नहीं अनेक बदलाव हमने ऐसे लाने का काम किया। बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, कितने सब साल पहले फर्ज लेने में कितना टाइम लगता था? 2000 महीनों पटवारी की सरकार 2 मिनट। और आज कंप्यूटर वाले भाई के पास जाओ, 2 मिनट में फर्ज मिलता, 2 मिनट। किसी ने फायदा किसका नहीं। आज पीला राशन कार्ड है, गरीब से पूछ के देखो, एसडीएम ऑफिस के 6 चक्कर बिना तो उसकी फाइल जमा नहीं होती। आज गांव में एक 80 से नीचे जिसके परिवार की है, गद 7 काट के दे दे पीला राशन। बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ा तक हो लेता था, 60 के बाद 62 का हो जाता था, पेंशन नहीं बनती। आज तो खाता नंबर दो, 60 का होते 60 साल 1 महीने में 3,000 रुपये पेंशन। तहसीलदार के पास इनकम कास्ट सर्टिफिकेट पे जाने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में गांव में कट जाता। 600 सुविधा गांव के अंदर लाकर दे दी, मगर चर्चा कोई नहीं करेगा। असुविधा सरसों खरीदी 72 पे खरीदी, सरकारी खरीद पे खरीदी एमएसपी। किसान का पैसा मिला, आय करने की जरूरत नहीं थी। आज मैं आता था, अखबार पढ़ रहा था, 2 दिन हो गए मंडी में सरसों आई खरीद शुरू नहीं।
और आज भी छुट्टी कर दी। आज आपकी सोच लिए देख लेना, खरीद तो भी हो। बुजुर्गों का साथियों, अगर सही में बदलाव लाना चाहते तो ये अवसर, और इस अवसर को ना चुके। आज तो मौका है जननायक जनता पार्टी की चाबी को घर घर तक पहुंचाओ और अपने बीच में रहने वाले ऐसे साथी को आवाज बना के भेजो जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, आपकी आवाज में फिक्री के तत्वों को मजबूती दो। और आज कह दो बहादुर सिंह जी, अब पार्टी आने की जरूरत नहीं, बच्चे गांव के दौरे करो, इस गांव को तो हम जिताने का बोल करो। और एक जो कोई नहीं करता वो चीज शुरू कर दो। गांव में कम से कम भी 30% वोट ऐसे जो या तो पोल नहीं होते या कोई सरकारी नौकरी में है, कोई बाहर रहते। वोटर लिस्ट आज ले आओ एसडीएम ऑफिस से और उस पर काम शुरू कर दो। पिछले 2 चुनाव में जो जो वोटर नहीं आया उनकी लिस्ट लेके आज से उनसे संपर्क करोगे, उनका वोट दिलाओगे तो अपने आप 30% वोट तो वैसे ही फालतू ले लोगे। और चुनाव में 30% के अंतर का नहीं होता। अगर अलावा चुनाव होगा तो 2-2.5% के अंतर का होगा। अगर सरकारी कर्मचारियों के, फौजियों के, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कोई दूसरे प्रदेशों में, कोई अपने आए, उनके वोट की समय पर भुगतान लोगे तो जीत होगी नहीं होगी। मगर ये करेगा कौन? ये बूथ लेवल पर कार्यकर्ता करेंगे। ये सोचोगे मैं बहादुर सिंह जी आ जाएंगे, जिला अध्यक्ष और सारे आ जाएंगे, मुमकिन नहीं। लगभग 1900 बूथ है भिवाड़ी में। एक एक बूथ पर एक एक वर्कर जिम्मेवारी ले, और ये जिम्मेवारी ले कि अपने गांव के कितने 3 बूथ है, 3 बूथ पर यह संकल्प लेना है वो 30% 900 वोट जो पोल नहीं होते इस बार उनको पोल कराना है। तो कोई हरा पाएगा? मैं तो बुजुर्गों युवा साथियों आपसे यही अनुरोध करता हूं कि पास लगभग 55 दिन का समय, घर घर जाकर चाबी पहुंचा दो। अगर जिम्मेवारी आज से आपकी है और आपने अच्छी तरह निभा दी तो ये मैं विश्वास के साथ चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को बोल सकता हूं कि फिर भिवाड़ी महेंद्रगढ़ की सीट हम हरियाणा के सबसे बड़े मार्जिन से जीतने का काम। और एक चीज और, चौधरी देवलाल जी क्या करते थे, हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज है। लोकसभा की सीट काट के दे दो, राज तुम अपने आप ले आओ। हमारा इतनी बढ़ जाएगी प्रदेश के अंदर कि किसान कमेरे की आवाज को भी बड़ी संख्या में हम विधानसभा में जिताने का भी काम करें। तब तो आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो यही प्रार्थना विनती करने आया था सभी साथियों का, हमारी हल्के की टीम का आभार